वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानेंगे कैसे महर्षि घिरंड ने तरीके बतलाए हैं हमारे मन को एकाग्र करने के और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने के। तो आज महर्षि घिरंड की चेतना द्वारा समझते हैं कि स्वयं के भीतर आंतरिक समझ को कैसे विकसित करें, जिससे कि हमारा मन हमारे अनुसार सही बुद्धि से चले, जिससे कि हम परिस्थिति अनुसार ही अपना जीवन व्यापन कर पाएं, ना कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो यह तरीका महर्षि घिरंड के अनुसार योग ने निकाला है। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्न करना है और आत्मनिरीक्षण द्वारा यह देखना है कि किस परिस्थिति में हम अपना संतुलन और धैर्य को खोते हैं और कब हम निराशा का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने देते हैं। और जब आत्मनिरीक्षण करने के बाद यह बातें हमें पता चल जाएंगी, तब हमारी चेतना का विस्तार होगा, चेतना जागृत होगी और नकारात्मक स्थिति से हम अपने आप को अलग कर पाएंगे। और जैसे ही ये अलगाव हमें महसूस होगा, तब सुख शांति हमारे पास रहेगी। अब सवाल उठता है कि आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाए। तो महर्षि घिरंड ने इसका भी तरीका बतलाया है। रात्रि के समय जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, तब अपनी पूरी दिनचर्या को एक बार मानसिक दृष्टि से देख लो और यह भी देख लो कि तुमने कहाँ कहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त की। जहाँ पर भी हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वहाँ पर ज़रूर हमारी कोई कमज़ोरी है, क्योंकि प्रतिक्रिया तभी होती है जब हमें किसी प्रकार की चोट पहुंचती है और हम उस चोट को सहन नहीं कर पाते। हम अपनी उस धारणा को, चाहे वह स्वयं के संबंध में हो या दूसरे से संबंधित हो, टूटते नहीं देख सकते। इसकी शुरुआत ही होती है छोटी छोटी चीज़ों से, अंत होता है बड़ी चीज़ों पर। यानी कि यदि हमें अपनी कमज़ोरी मालूम पड़ जाए, उस कमज़ोरी का कारण मालूम पड़ जाए कि किस परिस्थिति में हम प्रतिक्रिया करते हैं, तब उस कमज़ोरी का ख्याल करते हुए अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार को बदलने का प्रयास हम कर सकते हैं। और इस तरीके से आत्मनिरीक्षण होता है अपने कर्मों के माध्यम से। और इसके बाद दूसरा तरीका बतलाया है, जिसमें हमें खुद की इंद्रियों के अनुभूतियों को देखना है। तो अब हम कल जारी रखेंगे दूसरा तरीका। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।